दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार दिव्यम। सुशांत सिंह की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद देश के खबरिया चैनलों ने अपने अपने न्यूज रूम को सर्कस के मैदान में तब्दील कर दिया है। वो ये आपको हर रोज नए मदारी दिखाते हुए नजर आ जाएंगे। उनको देखने वाली भीड़ यानी टीआरपी के आधार पर अब यह तय करने में लगे हुए हैं कि कौन कितना अच्छा, कौन नंबर वन है, कौन बेस्ट है। खैर, मदारी का यह नियम भी होता है कि जहां जितनी ज्यादा भीड़ वो उतना अच्छा मदारी वाला। लेकिन अफसोस की बात बस इतनी है कि इन्होंने पत्रकारिता को मदारी बना दिया है तथा उस भीड़ टीआरपी जो है मदारी देखने वाली, उसका नियम यहां लागू करने लगे हैं। दोस्तों, मानसून सत्र के पहले दिन रवि किशन, गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने संसद में बॉलीवुड के ऊपर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया। इसके जवाब में जवाबी हमला करते हुए जया बच्चन ने उन्हें कहा कि आप पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस बॉलीवुड ने आपको सब कुछ दिया, जिस इंडस्ट्री से आप खुद आते हैं, आप उसे बदनाम कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को छोड़कर फिर क्या था, इस मसालेदार मुद्दों पे नजर पड़ी टीआरपी छाप एंकरों की। ऐसे लगा जैसे मानो उन्हें कोई कोहिनूर का हीरा मिल गया हो और फिर उन्होंने अपनी मदारी का एक नया मुद्दा मिल गया था, फिर उन्होंने इस मदारी दिखाना शुरू कर दिया। इस टीआरपी छाप एंकरों में आजकल सबसे आगे चल रही रिपब्लिक टीवी के धुआंधार एंकर अर्णव गोस्वामी का यह एक मदारी नुमा खेल देखिए। फिल्म इंडस्ट्री के लोग धोखे नहीं होंगे, ये वादा है, ये वचन है आपका। बिल्कुल। एक पोल चलाई थी मैंने, वैसे आपको बता दूं, ताकि आप अगर आज को थोड़ी भी आपको फीलिंग हो ना दिल्ली में कि आप अकेले हैं। एक पोल चला रहा हूं मैं ऑनलाइन, पूछ रहा हूं मैं किसके साथ है आप। रवि किशन के साथ व्हाट्सएप पोल नंबर 8291 नंबर आपका चल रहा है, वहां पे किसके साथ है? जया बच्चन के साथ है कि रवि किशन के साथ? 92% और रिपब्लिक भारत देश का नंबर 1 चैनल, 15 से 20 करोड़ लोग उसको देखते हैं। 92% लोग रवि किशन के साथ है। दोस्तों, इनको आज पूरी ताली दीजिए। एक ताली दीजिए, अकेले खड़े हैं महिमा बख्शी, अनिता कपूर। आज रवि किशन हमारे लिए अकेले खड़े हैं संसद में, आपके लिए तालियां। 92% लोग आपके साथ, 8% जया बच्चन के साथ अकेले किशन। इस टीआरपी के खेल में रिपब्लिक टीवी आज तक से बहुत आगे चल रहा है। कहने को तो आज तक दूसरे नंबर पे है, लेकिन रिपब्लिक टीवी की जो रेटिंग है वो 20 है और आज तक की जो रेटिंग है वो 13 है। कहने को ये पहले और दूसरे नंबर पे है, लेकिन फासला बहुत ज्यादा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने रिपब्लिक टीवी के टीआरपी नामक घोड़े को कैस्ट्रोल ऑयल पिला दिया हो, जिससे वो साधारण मोबिल इस्तेमाल करने वाले आज तक से बहुत आगे निकल गया है। अब टीआरपी के मामले में आज तक पिछड़ गया और इसका दुख उन्हें और उनके तमाम एंकराओं को होने लगा। एक एंकरा को इतना दुख हुआ कि वो गिरती हुई टीआरपी को ऊपर ले जाने के लिए खुद जेसीबी पे चढ़ गई। इसका एक नमूना पहले आप देख लीजिए कि उस एंकरा को कितना दुख हुआ कि वो अपने आप को जेसीबी के ऊपर चढ़ा दिया। जो बुलडोजर चलाए हैं, बुलडोजर से तोड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं। और ड्राइवर साहब, आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? नहीं, आपको क्या बोला गया था? आपने ज्यादा तोड़ा कि जितना? मैं सिर्फ एक कामगार हूँ। हाँ, मैं काम करता हूँ यहाँ पे। हाँ, सारे आपके सामने मौजूद हैं। हाँ। आप वहाँ पर जाइए, उनको पूछिए। नहीं, कितनी देर से आप लोग ये कर रहे नहीं, हैं? हाँ। मैं सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था, हाँ, हमको जितना बताया गया है उतना ही हम काम करते हैं। तो एग्जैक्टली आपको क्या बताया गया था? देखिए, हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं जिस बुलडोजर से कंगना का दफ्तर तोड़ा गया था। बाहर एक बालकनी है जिसको तोड़ा गया है, और जो ड्राइवर साहब है वो बता रहे हैं कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे, जो आदेश दिए गए थे उतना ही किया आपने। बस उसके आगे मेरे को कुछ पता नहीं है। आपने पूरा बालकनी का हिस्सा तोड़ा, तो वो क्या बालकनी गैर कानूनी थी? क्या बोला गया था आपको? इंस्ट्रक्शन क्या? आपके सामने तोड़ा ना। हाँ, इंस्ट्रक्शन आपके सामने ही तोड़ा गया ना, तो वो गैर कानूनी। इन जमूरों की अगर बात करें तो हम बात करते रह जाएंगे, क्योंकि इनके मदारी के नमूने हर रोज आते हैं, हर रोज आप नया नया देखते हैं। हम भी इन जमूरों की बात करते रहेंगे, आपको रोचक लगते रहेगा, लेकिन लगे हाथ कुछ जरूरी मुद्दों पे बात करें। मानसून सत्र के पहले दिन श्रम मंत्री ने एक लिखित जवाब दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जितने लोग प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में, रेल दुर्घटनाओं में मारे गए, उनका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, तो फिर उन्हें मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं है। दोस्तों, अचरज की बात है, आपको याद होगा वो मंजर जो लोग पैदल अपने घरों को जा रहे थे। उसमें लड़के थे, उसमें लड़कियां थी, छोटे छोटे बच्चे थे, गर्भवती महिलाएं थी, बूढ़े थे। कौन नहीं था जो उस मजदूर वर्ग के लोगों में, उस प्रवासी मजदूर जो पैदल आ रहे थे, उनमें नहीं था।
लेकिन सरकार के पास ये आंकड़ा है कि 1,04,00,000 लोगों ने, प्रवासी मजदूर जो थे, वो लॉकडाउन के दौरान एक जगह से दूसरी जगह गए। लेकिन सरकार के पास ये आंकड़ा नहीं है कि कौन लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों की मृत्यु हुई। इन टीआरपी छाप एंकरों के भी प्राइम टाइम तथा डिबेट शो में इस मुद्दे के लिए कोई जगह नहीं है। इनके लिए उन मजदूरों की मौत, उन मजदूरों की खस्ता हालात के लिए कोई संवेदना नहीं है, इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। इन्हें उन लोगों में न हिंदू दिखता है, न मुसलमान दिखता है। रात दिन हिंदू मुस्लिम के डिबेट करने वाले ये लोग इन लोगों को, इन 1,04,00,000 लोगों में, या फिर जो लोग मर गए लॉकडाउन के दौरान, जो प्रवासी मजदूर मर गए, उनमें हिंदू नहीं था, वो लोग सिर्फ मजदूर थे। यकीन मानिए कि इन लोगों को न हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है। ये न हिंदुओं के समर्थन में है, न मुसलमानों के विरोध में है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ, इन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ चाटने से, और वो भी सरकार की। इन श्रम मंत्री के पास कोई डाटा नहीं है। अगर मेरी माने तो मैं मोदी जी को सलाह दूंगा कि श्रम मंत्रालय को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि श्रम मंत्रालय ना श्रमिकों की सुरक्षा का ध्यान रख पाता है, ना उनका आंकड़ा रख पाता है। जब उन्हीं के लिए जो संस्था बनाई गई है तो फिर क्या फायदा, जब वो कुछ कर ही नहीं पाता है। अगर श्रम मंत्री को इतनी चिंता होती मजदूरों की, तो अगर वो एक फोन घुमाते तो सड़क दुर्घटना की आंकड़ा रखने वाली एजेंसियों से सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए मजदूरों का आंकड़ा ले लेते, रेलवे से कटे हुए लोगों का आंकड़ा रेलवे उन्हें दे देता। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे ये मना कर दिया कि उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, तो मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं है। वास्तविकता यह है कि श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी को श्रमिकों की कोई चिंता नहीं है। उन्हें बस चिंता है तो अपने साथी सांसद अर्जुन मेघवाल के साथ बैठकर भाभी सी पापड़ खाने में। 8 मई को कृष्णा साहू और प्रमिला साहू साइकिल से ही छत्तीसगढ़ की तरफ निकल पड़े थे। सड़क दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। इनके बच्चे चांदनी और निखिल लखनऊ में ही चाचा के पास रहते हैं। आलोक पांडे उनके घर गए हैं ताकि हमारे श्रम मंत्री संतोष गंगवार और उनके अधिकारियों को डेटा मिल जाए। राम कुमार जी, ये बताइए कि मैंने देखा कि बच्ची और बच्चे को आपने पाला है, आप लोगों के लिए पिछले 3-4 महीने कितनी मुश्किल रहे हैं? अरे मुश्किल तो रहा साहब बहुत। हाँ, काम आपको मिलता रहा कि बीच में रुका ये है, कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। लॉकडाउन के मारे जो है काम कोई जरूरी नहीं था कि आज काम मिल जाए तो आज काम कर लिए, जब मिल जाए तो काम कर लेते थे। बिल्कुल। बस उसके बाद जो है कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था काम। तो कैसे कटे आपके दिन? मैंने, आप बच्ची को कोचिंग भी करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात बस है। वही अपना जो 2 पैसा 1 पैसा अपने पास रहता है उसी में अपना घर गुजारा करते हैं जी। और हम चाह रहे हैं कि कम से कम बच्चा भाई नहीं रहा तो कम से कम बच्चा को परवरिश भी करें और बच्चे को पढ़ाने लिखाना सिखाएं। इसलिए जो है अपना मजदूरी कर रहे हैं, उसी में अपना गुजारा भी कर रहे हैं और बच्चे को भी अपना पढ़ाने का कोशिश। आपके खुद के भी तो 2 बच्चे हैं? खुद के मेरा 3 बच्चा है, एक बच्चा मेरा गांव में है। अच्छा। और 2 बच्चा मेरा यहाँ है। तो 3 बच्चे आपके और इन दोनों का भी आप ही ध्यान? हाँ, हम ही ध्यान रख रहे हैं और रखेंगे। दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज, आपकी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।